और इस लेटर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, यह कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। परमबीर सिंह के आरोप बेहद गंभीर हैं। जिलेटिन की स्टिक से ज्यादा विस्फोटक है यह चिट्ठी, यह कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पहले सारी बातें बताई थी, सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, यह बड़ा सवाल उठाया है देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमबीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो क्या सचिन वाजे, जो कि इस वक्त एंटीलिया साजिश केस में एनआईए की गिरफ्त में है, उसे मोहरा बनाकर वसूली का धंधा चलाया जा रहा था? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब ढूंढना होगा। और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की जांच सुपुर्द कर देनी चाहिए। लेकिन इस चिट्ठी में व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है और इस व्हाट्सएप चैट से भी कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। परमबीर सिंह ने अपने अधिकारियों से क्या बात की थी इस व्हाट्सएप चैट में, जरा देखिए। सवाल पूछा गया, पाटिल जब तुम गृह मंत्री से मिले थे उन्होंने कितनी बार और संस्थानों के बारे में बताया था? उधर से जवाब आता है पाटिल का, मुंबई में कुल 1750 बार और अन्य संस्थान हैं, प्रत्येक से यानी हर संस्थान से 3 लाख रुपए वसूले जाने हैं। उधर से यह जवाब आया। ये जब पाटिल मिलकर आए अनिल देशमुख से, उस वक्त परमबीर सिंह से उनकी जो व्हाट्सएप चैट हुई ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इससे पहले तुम गृह मंत्री सर से कब मिले थे ये पूछा गया, तो उधर से जवाब आता है कि हुक्का ब्रीफिंग से 4 दिन पहले मिला था। यह 16 मार्च 2021 की व्हाट्सएप चैट है जो कि परमबीर सिंह और उनके अधिकारियों के बीच हुई थी। ये मीटिंग तुम्हारी मीटिंग से कुछ दिन पहले हुई थी पूछा गया, तो कहा गया कि हां सर, लेकिन ये फरवरी महीने के अंत में हुई थी। फरवरी महीने के अंत में मैं मिला था अनिल देशमुख से। क्या वाजे, सचिन वाजे गृह मंत्री से मिलने के बाद तुमसे भी मिले थे? तो उधर से जवाब आता है हां सर, वाजे गृह मंत्री से मिलने के बाद मुझसे भी मिले थे। ये है तो पर्सनल व्हाट्सएप चैट, लेकिन इसका जिक्र यहां पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परमबीर सिंह के लेटर में यह व्हाट्सएप चैट भी शामिल है। सवाल, क्या सचिन वाजे ने तुम्हें बताया था कि गृह मंत्री ने उसे क्यों बुलाया था? उधर से जवाब आता है, वाजे ने बताया था कि 1750 संस्थान हैं, प्रत्येक संस्थान से 3 लाख रुपए जमा करके गृह मंत्री को देने चाहिए, जो करीब 40 से 50 करोड़ बैठेंगे। यानी पूरा हिसाब किताब लगाया जा रहा था कि किस बार से, किस रेस्टोरेंट से कितने पैसे आने हैं, कहां से ये जबरन उगाही एक्सटॉर्शन करना है। और ऐसे में इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद, इस लेटर बॉम्ब के सामने आने के बाद, TV9 भारतवर्ष पूछ रहा है कुछ अहम सवाल। पहला और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अनिल देशमुख को तुरंत महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप गृह मंत्री रहते उनके ऊपर पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने लगाए हैं। दूसरा सवाल, 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद अनिल देशमुख की जांच भी केंद्रीय एजेंसी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो सारे सबूत पेश कर रहे हैं परमबीर सिंह। और अश्विनी पांडे ने देखिए एक बड़ी बात कही कि परमबीर सिंह अपने आरोपों पर, इस चिट्ठी पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि यह चिट्ठी उन्होंने नहीं भेजी है। चौथा सवाल, क्या 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में फंसे हर किरदार की जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। पांचवा सवाल, क्या शरद पवार को देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जानकारी थी? क्योंकि परमबीर सिंह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर तक ये बात पहुंचाई नहीं, मैंने चाहे शरद पवार हो या सीएम उद्धव ठाकरे हो, उनसे जिक्र कर दिया था कि देखिए गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस के आला अधिकारियों को बुलवाकर किस तरह से एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उद्धव ठाकरे की सरकार को आने वाले वक्त में देना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।